अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सच में इंडियन आइडल में जा रहे हैं, यानी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि 7 जुलाई से 31 जुलाई तक जो चलने वाले हैं, उन ऑडिशन में अगर आप सच में जा रहे हैं और आप चाहते हैं मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाए, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप सीधा टेलीविजन स्क्रीन तक अगर जाना चाहते हैं, तो ये 5 गलतियां हैं आज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मत करना। अगर आपने करी तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, या फिर हो सकता है कि आपको अगले साल का वेट करना पड़े। तो गाइज इन गलतियों को ध्यान से सुनिए अगर आप इंडियन आइडल में जाना चाहते हैं। बेसिकली 8 जुलाई से आ रहे हैं, 8 जुलाई को जयपुर में हैं, तो कल हम डिस्कस करेंगे जयपुर वालों के लिए, क्योंकि परसों जयपुर में ऑडिशंस हैं इंडियन आइडल के लिए। लेकिन जो ये 5 गलतियां हैं ये सबके लिए हैं। देखो इंडियन आइडल की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी ऑडिशन में जाओगे ना तो इन 5 गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। गलती नंबर 1, अपनी वाटर बोतल लेकर जाना, यानी पानी की बोतल लेके जाना, क्योंकि पता नहीं भाई कितनी लंबी लाइन लगे और आपका नंबर कब तक आए, और में भी हो सकता है कि आपको उधर पानी की सुविधा ना हो। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी ना, इतनी ख़राब हो जाएगी ना, आप बोलने के लायक रहोगे ना आप ऑडिशन देने लायक रहोगे। आप सोचोगे बस जल्दी से मेरा हो जाए, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बस हो जाए और मैं निकलूँ यहाँ से। आप इस सिचुएशन में आ जाओगे, तो इसलिए कोशिश करना अपनी वाटर बोतल लेके जाना। क्योंकि गाइज आप या तो ऐसे कर सकते हैं, जिसको भी अपने साथ लेके आए वो आपकी हेल्प कर देगा वाटर बोतल लाने में, नहीं तो अगर आप अकेले जा रहे हो, इंडिविजुअल जा रहे हो, तो फिर आप अपनी वाटर बोतल जरूर लेकर जाना। क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कैसी सुविधा होगी, किस तरह का उनका पूरा रहेगा, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। वही बात करते हैं गलती नंबर 2 की, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखना। आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड उसकी फोटोकॉपी, फिर से बोल रहा हूँ, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो, फिर भी आप एक और एक्स्ट्रा लेके जाना, तो 3 पासपोर्ट साइज फोटो, हालांकि 2 ही मांग रहे हैं। दूसरा, जिनकी एज 18 साल से नीचे है, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप इंडिविजुअली जा सकते हैं। लेकिन आपकी एज अगर 18 साल से नीचे है, आप 17 साल हैं, 16 साल हैं, 15 साल हैं, तो आपके पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। में भी हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं, तो पेरेंट्स को ले जाइए, उनकी परमिशन लगेगी। एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, यार हम छोटे हैं तो हम कैसे ले जाएं, क्या हमें तुरंत ही जाकर कोर्ट में वो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसमें परमिशन होगी कि हाँ मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जा सकता है। वो परमिशन हमें कैसे बनवानी, कैसे नहीं, तो आप एक बार उधर अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, खुद ही बता देंगे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो ये परमिशन लेटर है ये आपको सेकंड राउंड में आपसे मांगा जाएगा, और मे भी ऐसा हो सकता है जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये आपके सेकंड राउंड में चेक किए जाएंगे। फर्स्ट राउंड सिर्फ आपसे सिंगिंग सुना जाएगा, अच्छा लगेगा तभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर शायद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे, सिर्फ आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। तो ये उधर ही जाके पता चलेगा कि भाई उनका प्रोसेस क्या रहने वाला है। पिछले सीजन की बात करें तो गाइज ऐसा ही हुआ था, पहले आपसे सिंगिंग सुनी गई थी, देन अगर उनको अच्छा लगा तभी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो कराया जाता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप एक बार जाइए जरूर, उसके बाद जो भी रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन थी, यार हमारा ये पूरा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, तो उसके टेंशन मत लीजिए। पहले आप एक बार जाइए, सिंगिंग करिए, उनको अच्छा लगता है, देन उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद देख लीजिए आपको करना है या नहीं करना। बाकी जितना हो सके वो डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, आप एज ऑफ प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट, अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है वो ले जा सकते हैं, कुछ भी आप लेके जरूर जाइए, वो ज्यादा सही रहता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की, कि जो सबसे बड़ी गलती करेंगे आप अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको लाइन में पीछे लगना पड़ेगा, और अगर पीछे लगते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे अभी टाइम भी पता चल गया कि 8 बजे का टाइम है, सुबह 8 बजे ऑडिशन ओपन हो जाएंगे, तब आप देख लीजिए कि भाई आपको कितने बजे जाना है। बेसिकली ऑफिशियली नहीं है 8 बजे, एक डॉक्यूमेंट इधर मैं डाल दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 8 बजे का टाइम रहने वाला है। अब 8 बजे आप नहीं पहुंच सकते तो कोशिश कीजिए 9 बजे से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी रह गई तो फिर ऐसा होगा कि भाई 100, 200, 300, 400 लोगों का ऑडिशन लेने के बाद क्या पता जज का मूड चेंज हो जाए, वो सोचें कि बस इनफ बहुत हो गया,
छोड़ते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि उनका मूड का कुछ पता नहीं रहता। ऐसा नहीं कि भाई जितनी लंबी लाइन है पूरी लंबी लाइन को ख़त्म करके ही वो सांस लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके मूड के ऊपर रहेगा कि भाई वो 3 बजे तक लें, 4 बजे तक लें या 5 बजे तक लें। मैक्सिमम जितने भी ऑडिशंस हुए हैं वो 3 या 4 बजे के अंदर अंदर क्लोज हो जाते हैं। और अगर लाइन बहुत लंबी हुई तो भाई आप अगर पीछे रह गए तो कहीं ना कहीं आपका नंबर नहीं आ पाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, लाइन में लगे रहोगे, परेशान होगे वो अलग से, और आपको मौका भी नहीं मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी पहुंचना ताकि आपका नंबर आ सके, और जो भी है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपको जल्द से जल्द पता भी चल सके। तो गाइस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि भाई टाइम से तो आपको पहुंचना ही है। देखो अगर टाइम से पहुंचोगे तो जैसा मैंने आपको बोला था कि 8 बजे अगर आप पहुंच जाते हो और वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपसे मांगते भाई आधार कार्ड दिखाओ, ठीक है आधार कार्ड की फोटोकॉपी दिखाओ ताकि वो जमा कर ले उसको, आपके पास होगा नहीं, कोई दुकान भी नहीं खुलती 8 बजे, तो कोशिश कीजिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए और राइट ऑन टाइम पे पहुंचिए। तो 8 बजे का टाइम है, मैंने आपको बता दिया। अब आप 9, 8:30 या 8 बजे पहुंच सकते हैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, जो बहुत सारे लोग करते हैं। देखो आप अपना टैलेंट दिखाने जा रहे हो उन जजेस को ताकि वो आपको नेक्स्ट राउंड तक ले जा सके, लेकिन बहुत सारे गलती क्या करते हैं, एक आपके पीछे लग रहा है लाइन में, एक आगे लग रहा है, वो पूछता है कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ से, उसको बताने में लग जाते हो, उसको अपनी सिंगिंग सुनाने में लग जाते हो, अपना जो ज्ञान है सिंगिंग का वो सामने वाले को बोलते हो, उसको सुनाते हो, उसको बताते हो। मतलब ये आपको नहीं करना, इसको हम हुडिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, एक ग्रुप बना के गा रहे होंगे, हुंकार लगा रहे होंगे, मीडिया रिपोर्ट वाले भी होते हैं, वो भी कैमरा लेके घूमते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको पुश करते हैं गाना सुनाओ, क्यों आए हो। ये सब चक्करों में मत पड़ना, इसमें पड़ोगे तो आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जब रियल टाइम आएगा एनर्जी दिखाने का, वहाँ आप परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या ही फायदा। तो कोशिश करना है कि अपनी एनर्जी सेव रखनी है, और एनर्जी सेव रखने का बस यही तरीका है कि आप पानी पीते रहिए, लाइन में शांत खड़े रहिए। जितना भी आपको करना है, जितना भी टाल मटोल अपना, जितना भी आपको अपना पर्सनैलिटी दिखानी है, सिंगिंग का तरीका दिखाना, जो भी आपको दिखाना है वो जजेस के सामने ही दिखाना है, ये चीज़ आपको करनी है। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो समझ जाएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स होंगे, बहुत बेकार भी होंगे, ऐसा नहीं कि सब आपसे अच्छे होंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा जो आपसे अच्छा होगा। तो उसको इन्फ्लुएंस होके, जैसे वो कोई गाना सुना रहा है आपको या आप सुन रहे हैं, क्योंकि लाइन में रहेंगे तो कोई गा रहा है तो कान तो बंद कर नहीं लोगे, आपको सुनाई देगा, तो आप ये मत सोचना यार ये गाना है, ये भी मैं ट्राई करूंगा, यही गाऊंगा, और जो आपने प्रैक्टिस की हुई है वो ना गाकर आप लाइन में लग कर ही आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये गाना गाऊं या ये गाऊं, तो आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाइए कि मुझे इन 4 सॉन्ग्स को गाना है। अगर वो पूछते हैं कि दूसरा सुनाओ तो ये गा दूंगा, जो सबसे बेस्ट है पहले मैं वो गाऊंगा, क्योंकि वो बोलेंगे अच्छा सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, एक लाइन सुनाओ, वो ज़्यादातर आपसे यही बोलेंगे एक लाइन सुनाओ, एक अंतरा सुनाओ। तो आपको जो आपकी बेस्ट होगी वही प्रिपरेशन करनी है। बेसिकली गाइज ये अपडेट है जो मैंने और सिंगर से उठाई है, और भी बहुत सारे जो ऑलरेडी इंडियन आइडल में गए हैं, टॉप 12 तक विनर रह चुके हैं, उनसे मैंने ये सारा जो डाटा है कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसके बाद आपके पास लेके आया हूँ। ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई इस चीज़ का आप ध्यान नहीं रख सकते, आप सभी चीज़ का ध्यान रख सकते हो। तो ध्यान रखने में क्या ही जा रहा है, क्योंकि आपसे एक भी गलती आप कहीं ना कहीं 1 साल पीछे रह जाओगे। तो गाइज ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और इस मौके को आपको गंवाना भी नहीं चाहिए। बाकी मैं इसी तरह से अपडेट आपको लाता रहूंगा, जरूरी नहीं है इंडियन आइडल, और भी बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।